तो आपका प्रश्नावली 14.1 जिसमें हम करने जा रहे हैं आज 11वां सवाल, जिसमें कहा गया है, ये प्रश्नावली का नाम अध्याय का है, चैप्टर का नाम प्रायिकता। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान में से मछली खरीदती है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जल जीव कुंड, और इंग्लिश में बोले तो एक्वेरियम। तो आप समझ लेना, अगर मैं एक्वेरियम बोल रहा हूँ तो वो जल जीव कुंड की बात कर रहे हैं। तो के लिए एक दुकान में से मछली खरीदती है। किसके लिए? वो अपने घर में एक उसने एक्वेरियम बना रखा है, जल जीव कुंड। तो उसमें के लिए वो मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं। तो क्या कह रहा है उसमें? दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो जो दुकानदार है वो अपने जहाँ पर उसके पास भी रखने की जो मछलियों की स्थान है वहाँ से वो मछलियाँ निकालती है टंकी से। और देखिए आकृति 14.4 में। तो ये हमने आकृति अपने हाथों से बनाई है। वैसे आप किताब में देखेंगे तो अच्छी सी आकृति बनी हुई है। हमने समझाने के लिए इस प्रकार से जलकुंड बनाया और उसमें कुछ मछली बनाई। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो इसकी नर मछली होने की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, नर मछली और मादा मछली। सबसे पहले तो हम प्रश्न के अनुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सवाल की ओर, हल में जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो लिखेंगे हल। हल के तौर पे हमारे पास दिया है, जो प्रश्न में दिया है, नर मछली नर मछली कितनी है हमारे पास? 5। मादा मछली, यानी 2 ही कैटेगरी की बात की गई है, नर और मादा। तो मादा मछली 8। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है प्यारे विद्यार्थियों, जो जो ये मछलियों की संख्या है वो मछलियों के लिए क्या है? संभव परिणाम, अगर उन्हें निकाला जाता है यादृच्छा यानी बिना देखे। और मादा मछली के संभावित परिणाम कितने होंगे? यहाँ पर 8। तो इसलिए जो कुल परिणाम हो लिखेंगे अब, इसलिए कुल परिणाम कितने होंगे हमारे? 5 + 8, तो बराबर होगा 8 और 5 13। तो कुल मछलियों के परिणाम, कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम 13, यानी कुल परिणाम ही है। और कुल संभव परिणामों में या कुल अनुकूल परिणाम जो होंगे और बटे कुल परिणाम 13, इसको संभव परिणाम में लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 है। तो ये है नर मछली होने के। तो ये सब चीज़ आपको नॉर्मली समझ लेनी होगी। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शन में, जो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्नानुसार। तो क्या कहा गया हमारे पास? प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मच्छी नर मछली है। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, मछली होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। जो हमारा फॉर्मूला है उसे लिख लेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जो संख्या होती है वो संभव परिणाम के बराबर होती है। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है और कुल परिणाम हमारे पास 13 है ऑलरेडी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं, नर मछली होने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 5/13 आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।